यानी इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के टेबल पर इस वक्त हवा 1,00,000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है, जो कि 10 गाड़ियों के वजन से भी ज्यादा फोर्स है। इससे पहले कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करें, हमें देखना होगा कि फ्लूइड्स का प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। यह है मेरे पास पानी से भरा एक सिलेंडर। जब मैं इसमें एक बैलून डालता हूं तो जैसे जैसे वो बैलून डेप्थ में जाता है तो इसका वॉल्यूम कम होता जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बैलून पर इस फ्लूइड का प्रेशर डेप्थ के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्यों? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स इमेजिन दिस वाटर इन 4 layers. The second layer of water is just holding the weight of the first layer of water. But the third layer of water has to hold the weight of the first 2 layers of water. That's why in third layer the pressure of water is higher as compared to second layer. In the same way, the fourth layer of water is holding the weight of all 3 layers. So there is maximum pressure on the last layer, and that's why the pressure of fluid increases with the depth of the fluid. हमारी जमीन के गिर्द भी गैसेस का एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और हम इस एटमॉस्फेयर की सबसे निचली तह में मौजूद हैं। मेरे ऊपर कई किलोमीटर तक फैले इस एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट लेयर्स में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे पानी के केस में हमने देखा कि आखिरी लेयर को क्योंकि ऊपर वाली सारी लेयर्स का वजन सहना पड़ता है तो वहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे ऊपर मौजूद हवा की तमाम लेयर्स के वजन सहने की वजह से हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस कमरे में मौजूद हर ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1,00,000 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है। यानी इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के टेबल पर इस वक्त हवा 1,00,000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है, जो कि 10 गाड़ियों के वजन से भी ज्यादा फोर्स है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है तो ये टेबल, मैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स क्रश क्यों नहीं हो जाते? उसकी वजह यह है कि इस टेबल के नीचे भी तो हवा ही मौजूद है, तो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से मेरे अंदर मौजूद लिक्विड्स का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर देता है और इसी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद है। आप शायद ये सोचकर उदास होंगे क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हवा मौजूद है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी फील नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं इस बॉटल में मौजूद हवा को सक करके वैक्यूम क्रिएट करूंगा तो सिर्फ बाहर हवा मौजूद है और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इस बॉटल को क्रश कर देगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस रबर शीट के भी दोनों तरफ हवा मौजूद है, लेकिन जब मैं इसको इस टेबल पर रखकर प्रेस करता हूं तो मैं इसके नीचे वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं और ऊपर वाली हवा अब मुझे इस रबर शीट को उठाने नहीं दे रही। ये ऊपर वाली हवा का प्रेशर है जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर की ये ताकत आपने पहली दफा देखी है, बट दैट्स नॉट ट्रू। द राइज ऑफ लिक्विड इन अ स्ट्रॉ इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।